नमस्ते सदावत सलीम मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दरअसल डीआरडीओ ने एक मल्टीकॉप्टर अनमैन्ड एरियल सिस्टम तैयार किया है जो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में काम करेगा और इसका इस्तेमाल ऑटोनोमस मोड में किया जा सकता है, जिससे कि ये अपने रास्ते वाले पॉइंट्स पर अपने आप जाएगा। साथ ही इस मल्टीकॉप्टर अनमैन्ड एरियल सिस्टम में लिथियम आयन बैटरी बैंक होगा, जिससे कि अत्यधिक ठंड वाले वातावरण में अपनी शक्ति को यानी कि अपनी पावर को नहीं खोएगा। और इसका फ्लाइट टाइम 30 मिनट का होगा और ये 5 किलोग्राम का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है, वो भी 14,000 फीट पर। और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी झेलने में सक्षम है। कहा जा रहा है कि इसके पेलोड में स्पेशल सेंसर पैकेज और आर्म पेलोड भी होगा। साथ ही डीआरडीओ इसके एक बड़े वेरिएंट पर भी काम कर रहा है जो कि 30 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 12,730 बैलिस्टिक हेलमेट्स के लिए, जिन्हें कि हमारे सिख सैनिकों के लिए खरीदा जाएगा और ये बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ही खरीदे जाएंगे। सेना की इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अनुसार कम से कम इनमें 60% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए और ये 5 मीटर की दूरी से 9 बाय 19 मिलीमीटर की बुलेट से बचाने में भी सक्षम होनी चाहिए। इनका बोल्ट फ्री डिजाइन होना चाहिए। साथ ही हेलमेट के दोनों ओर टैक्टिकल साइड रेल्स होनी चाहिए ताकि इनमें इंफ्रारेड टॉर्च और वाइजर को लगाया जा सके। आपको बता दें कि एमक्यू लिमिटेड ने एक ऐसे ही नया हेलमेट लॉन्च किया है जो कि हमारे सिख सैनिकों के लिए है और ये भी एक बैलिस्टिक हेलमेट कहा जा सकता है। हालांकि दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे सभी सैनिकों को 100% बैलिस्टिक हेलमेट मुहैया कराने चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना ने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट यानी कि स्वचालित हथियारबंद बोट्स के लिए, और इनमें स्वार्मिंग क्षमता भी होगी। दरअसल भारतीय नौसेना इसी तरीके के 12 सिस्टम को खरीदेगी जिनका इस्तेमाल फिलहाल तो ट्रायल और टेस्टिंग के लिए किया जाएगा, लेकिन बाद में इनका ऑर्डर बढ़ाया जाएगा। नौसेना के लिए दोस्तों ये जो ऑटोनोमस वेपन बोट्स होंगी वो एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगी और जो रूटीन सर्विलांस में सैनिकों की जो जरूरत पड़ती है उनमें भी कमी करेगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों फ्रांस के डिप्लोमेटिक एडवाइजर ने कहा है कि भारत को 3 और कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स हैं उन्हें खरीदना चाहिए। और आपको बता दें कि मझगांव डॉकयार्ड भी 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों को, जिनमें कि वो अपने स्वदेशीकरण के स्तर को बढ़ाएगा, उन्हें वो भारतीय नौसेना को देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दोस्तों भारतीय नौसेना अब इसकी अतिरिक्त पनडुब्बियां नहीं खरीदना चाहती, जिसका कारण है कि P-75 प्रोग्राम में देरी हुई। इसके अलावा 2016 में पनडुब्बियों की कॉम्बैट क्षमता की जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो लीक हुए थे। यही वजह है कि भारतीय नौसेना अतिरिक्त पनडुब्बियां नहीं खरीदना चाहती है। हालांकि फ्रांस ने एक और ऑफर भारत को किया है जिसके तहत वो भारत की मदद कर सकते हैं पनडुब्बियों के क्षेत्र में, अगर भारत अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर देता है तो। वहीं दोस्तों आपको मालूम है कि भारतीय वायुसेना 114 फाइटर जेट्स और नौसेना 26 फाइटर जेट्स खरीदना चाहती है, तो ऐसे में फ्रांस भी यहाँ पर मौका दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा कि स्वदेशी रूप से बने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ने अपने सभी ट्रायल्स को पूरा कर लिया है। अब केवल इसके लिए क्लियरेंस का इंतजार किया जा रहा है और इसके बाद इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा कि QRSAM का 6 महीने से भी कम समय में उत्पादन शुरू हो जाएगा अगर इसे क्लियरेंस मिलती है। आपको बता दें कि 30 किलोमीटर रेंज वाले QRSAM में 6 ट्यूब्स होंगी जिन्हें कि 8x8 मोबाइल व्हीकल पर माउंट किया जाएगा और ये जो हाईली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुश्मनों के मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन, जिनमें कि उनके एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ काफी प्रभावी होगा। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों अल्फा एस के प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन पूरा होने वाला है और इसके बाद इसका डेवलपमेंटल ट्रायल किया जाएगा, जिन्हें कि ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से किया जाएगा। कहा जा रहा है कि परीक्षणों के दौरान ये अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा, जिसमें कि अपने टारगेट को 100 किलोमीटर की रेंज में लोकेट करेगा। आपको बता दें कि अल्फा एस के ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर को किसी वाहन या फिर किसी ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। साथ ही इसका एक एयर लॉन्च अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशन भी तैयार किया जा रहा है जो कि फाइटर जेट्स के लिए है, जिसे कि 2024 में तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारतीय सेना में पहली बार महिला अधिकारियों को कर्नल बनाया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें कम से कम 108 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोशन दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये पहली बार है जब भारतीय सेना में इंजीनियर्स, आर्मी एयर डिफेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एम्युनिशन और सेवा सहित शाखाओं में कमांड भूमिकाओं के लिए महिला अधिकारियों का चयन किया जाएगा। दरअसल सेना अब लगभग सभी विभागों में महिलाओं को समान अवसर देने जा रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों जहां खबरें ये आ रही है कि भारतीय नौसेना राफेल एम को चुन सकती है, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना राफेल एम ब्लॉक F4 को यानी कि 4.1 वेरिएंट को चुन सकती है, क्योंकि डैसॉल्ट ने अब उत्पादन को ब्लॉक F4 में स्थानांतरित कर दिया है।
जो उन्नत रडार के साथ साथ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में बेहतर क्षमताओं के साथ आएंगे। इसके अलावा ये नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध में काफी प्रभावी होगा। साथ ही इसमें डेटा एक्सचेंज और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्षमता भी होगी। आपको बता दें कि फ्रांस की नौसेना ने पहले ही 2021 और 2022 के बाद F41 मानक के परीक्षण शुरू कर दिए हैं और पुराने F3R राफेल M संस्करण को एक नए मानक में अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, जिसे कि भारतीय नौसेना को भी दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ के यंग हैदराबाद रिसर्च एंड एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी लैब साइबोर्ग रेडिएंट विकसित करने का काम कर रहे हैं, जिसे कि एक चूहे के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड के साथ प्रत्यारोपित किया जाएगा और चूहे की पीठ पर एक वायरलेस माइक्रो सिमुलेटर होगा। साथ ही इसमें कैमरा भी लगाया जाएगा ताकि सुरक्षा बलों को उन क्षेत्रों में लाइव फीड प्रदान कर सके जहां पर वे प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं, खास करके जो होस्टेज सिचुएशन होती है उस दौरान, और ये आतंकवादियों के खिलाफ एक प्रभावी हथियार बन सकते हैं। इसके अलावा पशुओं की अन्य प्रजातियों को भी साइबोर्ग बनाने में उपयोग किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का समुद्रयान इस साल पहला अंडर वाटर ऑपरेशन करने जाएगा। कहा जा रहा है कि समुद्रयान समुद्र के 500 मीटर की गहराई तक जाएगा और बाद में इस समुद्रयान को समुद्र के 6000 मीटर की गहराई तक भी ले जाया जाएगा। फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।